हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को बताने वाले हैं, जो कि पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पे एग्जाम में बहुत आता है। तो वीडियो कहीं से स्किप न करें, वीडियो का अंत तक बने रहें। बड़े आसानी से ये डेरिवेशन समझा देंगे, जो कि है वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अच्छी स्थिति है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अच्छी स्थिति है। देखो, सबसे पहले इसकी जो थ्योरी होती है इसको हम समझ लेते हैं यहाँ से। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिनके आवेश -q + q में एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं। ठीक। अब वैद्युत द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से r दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है। अच्छी स्थिति जब रहेगा तो ऐसे सीधे रहेगा, जब निरक्षी होगा तो ऊपर ऐसे वर्टिकल होगा। ठीक है। बिंदु P पर हमें निकालनी है, इस पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या करते हैं, बिंदु P की प्लस q आवेश से दूरी, देखो पहले ये दूरी कितनी है, l। ठीक, ये दूरी l होती है और ये दूरी l होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। ये इतनी दूरी l है, यहाँ से ये इतनी दूरी l है, तो पूरी कितनी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी 2l। ठीक है, ये ब्लर हो रहा है शायद, है ना। तो अब देखो, बिंदु P की प्लस q आवेश से दूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी r है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक r है, इतनी ये l है। ठीक भाई, इतनी ये कितनी हो जाएगी, ये l है, यहाँ से यहाँ तक ये l होती है। जब ये पूरी r है और ये l है तो ये कितनी हो जाएगी पूरी, ये P की प्लस की आवेश से दूरी r - l, मतलब r में इतना l कम हो गया तो r - l। अब बिंदु P की -q आवेश से दूरी तो इतना है, देखो इतना है r और इतना है l, ये l, यहाँ पे भी लिख सकते हो l, है ना। ठीक है, तो r और ये मिला के l, तो क्या हो गया, r + l। ठीक, ये देखो r है इतना, ठीक, इतना r है और ये दूरी कितनी, l। ठीक भाई, केंद्र से आधी दूरी ये होती है, ध्रुव की आधी दूरी l, इधर रहती है l, इधर रहती है, पूरी मिला के 2l होती है। तो यहाँ पे r + l होगी। ठीक, तो बिंदु P की प्लस की आवेश से दूरी कितनी है, r - l। ठीक, और माइनस की आवेश से दूरी कितनी है, r + l। तो ये लिखेंगे हम बिंदु P की प्लस की आवेश से दूरी बराबर होती है r - l। ठीक, अब एक बार लिखेंगे बिंदु P की -q आवेश से दूरी बराबर r + l। ठीक, थोड़ा इसके नीचे कुछ रख लेते हैं। ठीक है, रखा नहीं हुआ है क्योंकि, इसलिए यहाँ पे सही से लिख नहीं पा रहा है। ठीक है, फिर लिखते हैं इसके बाद। चलिए अब देख लेते हैं। हाँ, तो अब देखो क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण लिखेंगे, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर देखो, अब इसके नोट्स चाहोगे तो नोट्स भी दिखा देंगे बाद में, पूरा फेयर में लिखा हुआ है, वैसे भी लिख सकते हो। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो तीव्रता क्या होती है, E बराबर होती है तो 1/4πε0 q/r²। तो यहाँ पे E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के निर्वात या वायु भी अगर यहाँ मानना चाहे तो निर्वात या वायु में रखा हुआ है वैद्युत ध्रुव। ठीक है, तो 1/4πε0 के और q/r²। तो q/r की जगह कितना ले लोगे, r - l का होल स्क्वायर। अब -q आवेश के कारण हो जाएगा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के q/r + l का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे इसके बाद, हम इसके बाद कहेंगे E1 व E2। देखो, E1 व E2 एक ही रेखा में अनुदिश विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, अतः जो उनका परिणामी होगा, ठीक, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो E1 और E2 विपरीत दिशा में है, तो क्या होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा E1 - का E2। थ्योरी जो बोली है, क्योंकि E1 व E2 की दिशा विपरीत है, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये लिख सकते हो इसके पहले। ठीक है, हम थ्योरी ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, और पहले जितना बोला था वो इसके पहले लिखना है वो। ठीक,
ये तीव्रता E1 माइनस E2, E1 लाओ जरा 1/4πε0 के Q/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस परिणामी तीव्रता विपरीत दिशाओं में थी E1 E2, इसलिए माइनस में लगा है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0 के और Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। कॉमन ले लो Q/, यहाँ पे हो जाएगा 4πε0 के। ठीक, और यहाँ पे रहेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे इसको Q/4πε0 के। ठीक है, और यहाँ सॉल्व करना शुरू करते हैं। नीचे लासा क्या आ जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा, इसको ले आओ R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। ये हो जाएगा Q/4πε0 के, खोलो R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, फिर खोलिए इधर जरा, R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर माइनस का 2RL। ठीक, बाद में गुणा करा देंगे हम। नीचे देखो दोनों का स्क्वायर है तो एक ही में ले लेते हैं, R माइनस L और R प्लस L पूरे को करली ब्रैकेट में कर देंगे होल स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर अलग अलग थे तो एक ही में कर लिया। ठीक, अब ये माइनस से गुणा कराओ अंदर, तो यहाँ पे है Q/4πε0 के R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर प्लस का 2RL माइनस का R स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर प्लस का माइनस का तो 2RL हो जाएगा। देखो बटे A माइनस B A प्लस B, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। R कैंसिल, L कैंसिल। ठीक, तो क्या हो जाएगा Q/4πε0 के 2RL 4RL। ठीक, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो एक चीज़ देखते हैं यहाँ से, एक चीज़ हमें देखना ये है यहाँ पे कि यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है 2 2 4 हुआ है। ठीक है, तो 4 में हम क्या करते हैं, और एक चीज़ और यहाँ पे लिखना है, L का मान L स्क्वायर का मान, L स्क्वायर का मान चाहे से कर दो L लेस 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 R, मतलब L का मान जो होता है वो R की तुलना में बहुत छोटा होता है। कुल मिला के इसका मतलब क्या है, मतलब जो L का मान इतना है तो ध्रुव की ये जो L का मान है वो R की तुलना में बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको L का मान नगण्य माना जाता है। L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की अपेक्षा बहुत छोटा है, तो इसका मान नगण्य माना जाएगा, अतः L स्क्वायर नगण्य है, तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो Q/4πε0 के, अब 4 को लिख देंगे 2 × 2 करके 2RL। ठीक, 2RL। अब देखो बटे R स्क्वायर, ये L स्क्वायर 0 हो गया तो R स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो R के आते कितना रहेगा 4, एक यहाँ पे हम काट देंगे अभी। ठीक, अब जब एक काट देंगे, अब देखो जगह यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं इसके बगल में जो है हम और दूसरा पेज रख करके लिखते हैं। ठीक है, आइए इधर साइड में देख लेते हैं। अब देखो ये लिखा हुआ है E बराबर Q है, तो Q अभी देखो नहीं लिखेंगे, 4πε0 के लिख दिया, एक R तो कट रहा है। ठीक, तो एक 2 को आगे कर लो इंटू एक 2LQ कर लो। देखो 2 तो एक R तो कटेगा, ये तो नीचे से 2LQ पास में कर लो, 2LQ ब्रैकेट में कर लो, अपान R³ बचा। अब यहाँ पे दिखाओ क्योंकि P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2LQ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है, तो E बराबर क्या निकलेगा 1/4πε0 के 2P/R³। यह क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और उस पर तीव्रता पर अच्छी स्थिति है। ठीक है, अच्छी स्थिति के लिए व्यंजक है
और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रयोगों द्वारा निर्वात या वायु के लिए के है ना, तो प्रयोगों द्वारा निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए के बराबर कितना रख लेंगे 1। तब क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ठीक, ये डेरिवेशन हो गया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।